हर सेकंड मेरे पास लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये जंगल में आग की तरह फैल गई है खबर कि भाई दिल्ली फतेह करनी है। अब आप लिखोगे कमेंट में कि क्या हमें ओपीएस के जो समर्थक हैं, जो एनपीएस के जो विरोधी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के जो समर्थक हैं, क्या इतने बड़े सरकारी कर्मचारियों के, पूर्व सरकारी कर्मचारी बुजुर्गों को भी शामिल कर लेना चाहिए? सब व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। जो नंबर है 8375009595, उस पर मिस कॉल करो, उस पर व्हाट्सएप पे हाय लिख दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका। और आज हम जो बात करेंगे ईपीएस की, ईपीएस 95 के बारे में। जिस तरीके से आंदोलन ने जोर पकड़ा और जिस तरीके से दिल्ली फतेह की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं लातूर टीम का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कहा है कि 25 लोग तैयार हो गए दिल्ली चलो, दिल्ली आने के लिए। तो लातूर धन्यवाद। दूसरे नंबर पे कैलकाटा से भी करीब 50 के करीब लोग तैयार हो गए हैं, तो कैलकाटा वालों को भी कहूंगा धन्यवाद। तीसरा नंबर गुड़गांव टीम ने 25 लोगों के लिए कहा है कि 25 गुड़गांव से आएंगे, तो गुड़गांव का धन्यवाद। और चौथी जो मैं बात कहूंगा वो है हरियाणा के अंदर ही, गुड़गांव के अंदर ही, गुड़गांव से थोड़ा सा आगे जो हरियाणा की एक और टीम है जो आपकी रोहतक के आसपास की टीम है, वो कह रही है कि वो भी अब तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आप जैसे जैसे, और ये आप सब पूछ रहे हैं मुझसे कि दिल्ली कब चलना है, दिल्ली कब चलना है, दिल्ली कब चलना है। बताऊंगा सर आपको, दिल्ली आना है पूरी ताकत के साथ आना है, पूरी शिद्दत के साथ आना है। और लोगों ने टीमें बनाना शुरू कर दिया है, तो आप भी अपनी टीमें बनाना शुरू कर लीजिए, अपने लोगों से बात कर लीजिए, अपना ग्रुप बनाना शुरू कर लीजिए अपने जिले में। और सबसे पहले महाराष्ट्र को सलाम के वहां से टीम आएगी, तो मैं आपको डेट और टाइम बताऊंगा कि कब दिल्ली आना है। और दिल्ली आने के साथ साथ आप ऐसा काम करिए कि जो व्हाट्सएप है, जो मेरा नंबर है, जो हेल्पलाइन ईपीएस 95 का जो मैंने हेल्पलाइन जारी किया था, जिससे सब लोग जुड़ रहे हैं, खासकर तो उस नंबर को मैं बता रहा हूँ कि 8375009595, उस पर व्हाट्सएप करके अपनी जिले के बारे में बता दें कि किस जिले से आप लोग आ रहे हैं। तो जो नई टीमें हैं उनकी भी एंट्री कर लूंगा। अभी 3-4 एंट्री हुई है मेरे पास, और एंट्री हो जाएगी। दूसरा, जो हम कह रहे थे कि प्रस्तावकों का काम, वो पूरा हो गया है, प्रस्तावक पूरे हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने वीडियो डाला 70 लोगों ने प्रस्ताव, 70 से भी ज्यादा लोगों ने कर दिया, तो आप सबका धन्यवाद। कल के वीडियो से अपार सफलता मिली, और उसको कहते हैं ना कि जब इतनी सफलता मिलती है और इतना तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा है इधर उधर से बातें उठेंगी। अब आपके पड़ोस में कोई आपको उल्टा सीधा बोल सकता है, आपका साथी कोई आपको उल्टा सीधा बोल सकता है, बहुत से लोग कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं आपको, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपका मनोबल भी कमजोर करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको तरह तरह के ताने भी देंगे, लेकिन अपने मनोबल को आपको पूरा अपना कंट्रोल करके रखना है, हिम्मत को बना के रखना है। और जब आह्वान होगा दिल्ली चलो का, तो सबको आना है और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना है। लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, ये हर देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस महापर्व में अपने मुद्दे पे बात करे। और अगर आप इस महापर्व में शामिल होते हैं और दिल्ली फतेह होती है, तो हमें वो मिलेगा जिसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो लोग मैदान छोड़ के भाग गए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि अब जब आपने मैदान छोड़ ही दिया है, तो कम से कम चुप रहे, क्योंकि चुप रहना, मैंने पहले भी कहा था, अब आपने अपने 8 साल ट्राई किया, अब 2 महीने और लोगों को ट्राई करने दो, तो आप शांत रहे, थोड़ी शांति का दान दें, और बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ लोगों से कहूंगा कि जब आप लोगों से, जो मेरे ईपीएस 95 के जो मेरे साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूं आप लोग हाथी हो, और हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और उन कुत्तों को पलट के हाथी जवाब नहीं देता है। तो आप किसी कुत्ते को पलट के जवाब मत देना, अगर वो आपको उल्टा सीधा बोले, तो कहने का मतलब आप हाथी की चाल से चलो और उसको जवाब मत दो। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन कुछ लोग कहने लगे तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे। जब लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो, यही नियम है। और आने दो, मैदान में जो आ रहा है आने दो भाई, तू अपने तरीके से कर ले या हम अपने तरीके से कर ले। लेकिन एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ, ये तो हो गई बात, ये तो दिल की बात होती है, दिल से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, मनोज भाई क्या करें, कैसे करें। और मुझे क्या बोलते हैं, दादा, बंगाली में क्या बोला था, दादा, हाँ दादा बोलते हैं। भाई मैं दादा नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ आपका। मुझे को बोलते हैं बंगाल से, कलकत्ता से कॉल आया, तो मुझे मनोज दादा बोला, तो मैंने कहा मैं दादा नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, और मैं आपके बेटे के समान हूँ, क्योंकि सारे बुजुर्ग हैं। तो और आप मुझे ज्यादा ही कहना है, प्यार करना था, छोटा भाई कह सकते हो मुझे अपना। लेकिन हाँ, मैं पूरे मन से इस संघर्ष को लड़ रहा हूँ, और मुझे बड़ी
उम्मीद है कि भाई हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और सबसे बड़ी उम्मीद है, सबसे बड़ा काम हो गया कि प्रस्तावक मिल गए। अब तक ये बड़ी थी सेनापति भी मिल जाएंगे, प्रस्तावक मिल गए तो अब काम खत्म हो गया। हमारे पास 70 लोग हैं दिल्ली के अंदर जो कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं प्रस्तावक बनने के लिए, आप उम्मीदवार दो। अब उम्मीदवार हमें देने हैं और हमारे पास टाइम भी है कि हम उम्मीदवार दे देंगे। लेकिन 70 प्रस्तावक मिलने के साथ साथ अभी हमारी सेना छोटी है। 20,000 लोगों ने अभी तक मुझे संपर्क किया है। 20,000 से थोड़े ज्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि 20,000 तो कल तक का आंकड़ा था, लेकिन वो हम जो 1 लाख का टारगेट था वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये आप ही को करना है, कैसे पहुंचेंगे। 1 लाख तक इसको पहुंचाइए, 1 लाख लोगों तक जोड़िए और जोड़ने के बाद लड़ेंगे और दिल्ली फतेह करेंगे। और एक व्यक्ति का कॉल आया, लोगों के मन में हताशा भी हो जाती है कि हम क्या कर लेंगे, तो मैंने फिर वह दोहरा रहा हूँ कि अगर हम 7 सीटें जीत लेंगे तो चाहे बीजेपी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, कोई भी गवर्नमेंट बिगर हमारे समर्थन के नहीं बनेगी। और हमारा जो समर्थन लेना चाहता है वो ओआरओपी का काम करेगा और ईपीएस 95 का काम करेगा, क्योंकि ओआरओपी वाले भी जुड़ गए हम लोगों से। तो जो भाई पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियां हैं, मैं पूर्व सैनिकों के बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उनको ओआरओपी मिला, लेकिन क्या हुआ, ओआरओपी के अंदर उनकी पेंशन का ज्यादा से ज्यादा पैसा है ना अफसर लोग खा गए। तो और अपनी तो पेंशन बढ़ा ली, लेकिन विधवाओं की, सैनिकों की पेंशन नहीं बढ़ाई। एमएसपी की बात करें पूर्व सैनिकों की, एमएसपी होता है जो रिस्क भत्ता होता है, वो रिस्क भत्ता भी जो उनको फौजियों को कम मिला और ऐसे लोगों को मिल गया जिनका कोई मतलब जो जिनको रिस्क फैक्टर नहीं है। बहुत सारी उनकी भी परेशानी है और उनकी पेंशन की भी बात है। तो ईपीएस 95 और ओआरओपी जब ये दोनों मिल गया तो हमारा बल हो गया कि 2 पहिए हो गए गाड़ी के। मैंने कहा था ना एक तीसरी बात मैं करूंगा आज। अब मैं आपसे फिर से एक बार पूछूंगा, अगर आप यस करेंगे तो मैं उनको जोड़ूंगा। अब वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे कमेंट में भी बहुत सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। वो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको क्या करा सरकार ने कि पुरानी पेंशन योजना हटा के नई पेंशन योजना दे दी। और नई पेंशन योजना को मार्केट से लिंक कर दिया गया है, यानी शेयर मार्केट में उनका पैसा लगता है, उनका भविष्य शेयर मार्केट के हवाले है। शेयर मार्केट कभी भी धड़ाम हो सकता है। तो वो लोग कह रहे हैं भाई हमें नई पेंशन नहीं चाहिए, आपकी कितनी भी अच्छी पेंशन हो, हमें नई पेंशन नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। ऐसे लोग भी देश में लाखों की संख्या में है। और वो कह रहे हैं कि भाई जब पेंशन का ही मुद्दा है, बुजुर्गों का मुद्दा है, तो हमें क्यों छोड़ रहे हो अकेला, हमें भी साथ ले लो। तो मैं अब पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने ईपीएस 95 वालों ने कामगार को ले लिया, ठीक है, हम सब कामगार है, कामगार को एक साथ ले लिया, आपने उस पर भी रजामंदी जता दी। किस पर? फौजियों पर, पूर्व सैनिकों पे, ओआरओपी वालों को भी साथ ले लो। और अब मैं उनके नुमाइंदे भी बैठाना शुरू करूंगा, ओपीएस वालों को अपने साथ बैठाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अब उनका भी आप बात करें उनसे भी, उनको भी लोग जुड़ रहे हैं, ओपीएस वाले भी बिठाऊंगा। और पूर्व सैनिक भी बैठना शुरू होंगे अब मेरे साथ। मैं उनको भी मंच दूंगा कि भैया आइए, मिनी संसद पे आइए, या जाग 85 पे आइए, या वॉइस फॉर यू पे आइए, दंगल टीवी पे आइए, भारत न्यूज पे आइए, भारत तक पे आइए। बहुत सारी न्यूज चैनल्स हैं जिस पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिठाऊं और लोगों के इंटरव्यू लूंगा, उनकी व्यथा आपके साथ शेयर करूंगा। और हम सबको आर्मी की तरह काम करना है। जो अब शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे आपको व्हाट्सएप पर, सब व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। जो नंबर है 8375009595, उस पर मिस कॉल करो, उस पर व्हाट्सएप पे हाई लिख दो, या हेलो लिख दो, या नमस्ते लिख दो, या सलाम लिख दो, जो लिखना है जिस भाषा में लिखना है लिख दो। जुड़ जाओ, जुड़ के एकत्रित हो जाओ। बहुत लोग आएंगे, भ्रामक खबरें फैलाएंगे, आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे आपको, लेकिन आपको अपने संकल्प पे डटा रहना है। संकल्प जिस इंसान के पास नहीं होता, हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है, हार जीत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन संकल्प आपके हाथ में है। संकल्प आप पूरा करो, संघर्ष करो और फतेह होगी, जीत होगी, और जीत निश्चित होगी। क्योंकि जो जो हमने अभी तक संकल्प किया पूरा किया। हमने 2000 लोगों की टीम बनाने की बात की, हमने बना ली। फिर हमने 1 लाख की बात की, हम 20,000 तक पहुंच गए, 25,000 तक पहुंच जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। फिर हमने मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब मैं आपको आप बिलीव करोगे, मैं आपको फोन खोल कर दिखाता हूँ। देखो कितने नंबर है, लोग तो देख के, मैंने एनएससी को भी दिखाया था, जो एनएससी की लीडरशिप है उनको भी दिखाया था। देखिए इतने लोग कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं तो क्या करें, इतने लोग कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनके दिल की बात सुनिए। मैं देखिए ये मैं अभी आपको देखो, अभी भी कॉल करके सिम बंद, देखिए अभी मैं थोड़ा सा मैं कहूंगा, देखो थोड़ा चल रहा है ये, देखिए नंबर देखिए कितने कॉल हैं। आप चलते चले जाएंगे, मतलब आप चलते चले जाओगे, मतलब खत्म नहीं होगा। यानी कि ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा और पास ले जाके दिखाऊंगा। देखिए कितने लोगों के नंबर हैं, ये हर सेकंड मेरे पास लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये जंगल में आग की तरह फैल गई है खबर कि भाई दिल्ली फतेह करनी है। और महाराष्ट्र से लोग कहते हैं दिल्ली फतेह, पता सबको है। इवन केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कहां से लोग कह रहे हैं दिल्ली फतेह करनी है। तो ये अब मेरी लड़ाई नहीं है, ये उन सब की लड़ाई है। और वो सब अपनी टीमें बना रहे हैं, और वो दिल्ली में आएंगे।
मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और कुछ लोग मेरे ऊपर भी कुछ कहने, अभी मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी कुछ लोग आएंगे, मेरे ऊपर भी अटैक आएगा, तो मेरी रक्षा आप करोगे। अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उनको पलट के नहीं बोलूंगा, ये आपको जवाब देना है कि भाई मनोज ने क्या किया। एक बात ही तो कही, अगर बात कहना लोकतंत्र में अपना आइडिया शेयर करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा, बराबर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूं, और आपने यस किया तो आपकी रजामंदी से आइडिया शेयर किया और आपने उसको अप्रोच किया, आपने उसको समर्थन दिया, तो ये मेरा आइडिया नहीं है, अब ये हम सब का आइडिया है। और हम सबके आइडिया को जो भी सवाल उठाना चाहता है उससे कहेंगे कि भाई अपना आइडिया तू कर ले, तुझे जिससे मिलता है अपने तरीके से तू पाले। अगर तुझे पेंशन मिलती है, हमारे पास तो हमें तो यही तरीका आता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा तरीका यह है कि लोग सेवक बनाओ अपने, और अपने लोग बनाओ। भाई बीजेपी का बंदा हमारा काम क्यों करेगा? क्या उसने ईपीएस के नाम पे वोट लिया है, ईपीएस 95 के, या ओआरओपी के नाम पे वोट लिया है? कांग्रेस का बंदा क्यों करेगा? जो हमारे मुद्दों पे जाएगा वही बंदा हमारा काम करेगा, और हमारा अपना बंदा ही हमारा काम करेगा। तो हमें अपना बंदा चाहिए और अपने बंदे को ही रखना है, और अपने बंदे के ही समर्थन से हमें जंग जीतनी है। अब आप लिखोगे कमेंट में कि क्या हमें ओपीएस के जो समर्थक हैं, जो एनपीएस के जो विरोधी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के जो समर्थक हैं, क्या इतने बड़े सरकारी कर्मचारियों के, पूर्व सरकारी कर्मचारी बुजुर्गों को भी शामिल कर लेना चाहिए? अगर क्योंकि पेंशन उनकी भी है, वो भी बुजुर्ग है, उनके साथ भी उनका भी जो पैसा है, गाड़ी कमाई है पेंशन की, उसको बाजार के हवाले कर दिया जा रहा है। पता लगा कि 1200 पेंशन आई, 1500 पेंशन आई, उनका भी हाल ईपीएस 95 की तरह ना हो जाए। ओल्ड पेंशन में तो वो बचे हुए हैं, लेकिन अगर नई पेंशन आ गई तो उनका भी हाल, कोई व्यापारी है लॉस भी हो जाता है उसका और प्रॉफिट भी हो जाता है। अगर शेयर मार्केट नीचे गिर गई तो पता लगा कि सबका पेंशन का पैसा डूब गया, या तो उसकी सिक्योरिटी कौन लेगा? पेंशन तो गारंटी है, बुढ़ापे की लाठी है, और उस लाठी को तोड़ देंगे तो क्या होगा? तो उस बुढ़ापे की लाठी को बचाना है, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो ईपीएस 95 के हो। तो आप लिख देना, अगर हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को भी शामिल करना है। बहुत लोग मेरे इसमें कमेंट कर रहे थे कि ओपीएस को शामिल करो, ओपीएस को शामिल करो, और कुछ लोग मुझसे मिलने आए पर्सनली, उन्होंने कहा अब मैं आपकी ये बॉल आपके कोर्ट में है कि आप क्या कहते हो। अगर यस आया तो ओपीएस भी हमारा शामिल हो जाएगा। अब हमारे पास 3 पिलर हो जाएंगे, चौथा पिलर और हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास तीनों पेंशन से जुड़े मुद्दे हैं, तीनों बुजुर्गों से जुड़े मुद्दे हैं, और बुजुर्गों का सम्मान यानी देश का सम्मान। वो बुजुर्ग चाहे सेना का हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, तीनों बुजुर्ग हमारे साथ मिलेंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप बता देना ओपीएस शामिल करना है तो यस, और नहीं करना है तो नो।